हाँ, सर नहीं पता सर। डिफरेंशियल इक्वेशन होगी आपकी। देखो, जहां पे ये जो डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट, जैसे डी वाई बाई डी एक्स इज योर डिफरेंशियल कोफिशिएंट, इसको कहते हैं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। कोफिशिएंट। ठीक है। सो ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट जहां पे अवेलेबल हो, अब ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, अब ये कितने ऑर्डर का है, इसका ऑर्डर क्या है, फर्स्ट ऑर्डर। हाँ सर। और अगर मैं लिखूं डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, तो इसका ऑर्डर कितना है, ये सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव, मतलब ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ सेकंड ऑर्डर। थर्ड ऑर्डर का लिखूं तो डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब, ये थर्ड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, है ना। सॉरी, यस। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, इनको कहते हैं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। तो जब एक इक्वेशन हो जहां पे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हो और इनका जो पावर है, इसका पावर एक होल नंबर होना चाहिए। बात समझ में आई। सर्ड नहीं होना चाहिए, मतलब जैसे पावर होती है ना 1/2, 1/2, 3/2, 2/3, ये सब पावर नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी इक्वेशंस को डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कहते हैं। तो अगर हम बात करें डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो वो कैसी होनी चाहिए, एक तो x हो उसके अंदर, है ना, यस सर। x हो, y हो, और डेरिवेटिव हो dy बाई dx, डीएक्स। या तो dy बाई dx होगा, या फिर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होगा, या तो फिर डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब होगा, इस तरह से, मतलब डी एन वाई ओवर डी एक्स एन। तो इन सब, दो तो देखो, दो तो आपके पास वेरिएबल है एक्स और वाई, और यस सर। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। लेकिन ये जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आप ले रहे हो, ये आपका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की ये जो पावर है, वो पावर होनी चाहिए होल नंबर, ना कि फ्रैक्शन। बात समझ में आ गई। हाँ सर। ओके, चलो अब पहला जो हमारा ये है, पहला जो काम है हमारा, वो यही काम है कि डिफरेंशियल इक्वेशन पहचानना है। हम्म। ठीक है। सो ये देखो, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म 1 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स, जी एक्स एक x का फंक्शन होगा, ठीक है, y एक x का फंक्शन है। सो एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म इज नोन एज डिफरेंशियल इक्वेशन, ए नॉर्मल डेफिनेशन विल बी गिवन लेटर। तो मैंने आपको बिल्कुल साफ शब्दों में बताया कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। तो भाई डी वाई बाई डी एक्स को वाई डैश भी लिख सकते हैं, पता है ना, फर्स्ट डेरिवेटिव। हाँ सर। सेकंड डेरिवेटिव लिखना हो वाई डबल डैश, थर्ड डेरिवेटिव लिखना हो तो वाई का ट्रिपल डैश, और अगर वाई एन लिखा है दैट मीन्स nth डेरिवेटिव। ओके। यस सर। ओके, अब बात करते हैं सबसे पहले ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा। ऑर्डर से मतलब होता है कि जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है वो कितना है, कौन कौन से ऑर्डर का डेरिवेटिव है। सो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है। तो अगर एक इक्वेशन मैंने लिखी है डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो इसका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है भाई। क्या सर? इसका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, इस इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है। डी क्यूब वाई वाला। डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, तो इसकी पावर कितनी है भाई, 3। 3। सो ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व इन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो भाई ये हो जाएगा इसका ऑर्डर। कितना ऑर्डर है इसका, थर्ड डेरिवेटिव। थर्ड डेरिवेटिव, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3। 3। बात समझ में आई। यस सर। ओके, अब बात करेंगे डिग्री की। तो ये हो गया इसका ऑर्डर। ये देखो एक ये इक्वेशन है, द इक्वेशन 6
देखो 6 7 8 8 लो द हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। पहली जो इक्वेशन देख रहे थे इसमें क्या था, फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव था। इस वाली में फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव हाईएस्ट है ना, हाँ सर। और ये सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है, और ये यहाँ पे देखो ये थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव है इसमें हाईएस्ट। सो देयरफॉर द ऑर्डर ऑफ दीज इक्वेशन आर 1 2 एंड 3। 3। तो सिंपली आपको ये देखना है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी है उसमें जो डेरिवेटिव दे रखा है उसका मैक्सिमम ऑर्डर कितना है वो आपको देखना है। क्लियर है? यस सर, यस सर। अब बात आती है डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, अब उसको थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, यस तो सर। इसमें भी यही कहानी है कि डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या आएगा कि जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है उसको कंसिडर करेंगे। ठीक है, यस सर। तो टू स्टडी द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन द की पॉइंट इज दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन मस्ट बी ए पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स। मैंने क्या बताया आपको, डिफरेंशियल इक्वेशन की वैलिडिटी क्या है कि जो उसकी पावर है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की वो आपका होल नंबर होना चाहिए, ना कि फ्रैक्शन। यस सर। क्लियर है बात? तो पहली कंडीशन उसने कह रहा है कि पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में क्या होता है भाई, पॉलिनोमियल में जो पावर्स होती हैं वेरिएबल की वो होल नंबर होती है। यस सर। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल दिख रहे हैं। अब इसमें देखो सारी कंडीशन फिलफिल कर रहा है। डी क्यूब वाई ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और ये वेरिएबल हो गया। ये एक इक्वेशन है, इसमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का स्क्वायर, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और ये सो ये यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। बात समझ में आ रही है भाई? बात Yes, समझ में sir. आ रही है? ओके, तो ये तीनों इक्वेशन आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। समझ में आ गया? यस सर। ओके, लेकिन ये देखो 11th वाली देखो, 11th वाली में क्या दिख रहा है आपको, ये साइन का जो एंगल दे रखा है वो dy बाई dx दे रखा है ना? ये हाँ, पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। नहीं। अगर मैं एक इक्वेशन लिखूं कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 0, तो क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं सर। नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो साइन आ गया उसकी वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। बात समझे? तो ये वाला इक्वेशन भी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है वैसे। ठीक है, हाँ सर। so equation 11 is not a polynomial equation in y dash and degree of such a differential equation cannot be defined। differential equation तो है ये, बट इसका डिग्री हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे। क्लियर? यस सर। ओके, सो डिग्री हम तभी बता सकते हैं जब वो पॉलिनोमियल हो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के साथ। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, we mean the highest power positive integral index of the highest order। देखो जब हम डिग्री फाइंड करते हैं so we consider the highest order derivative। बात समझ में आई? हाँ सर। और हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर कितना है उसका पावर देखेंगे। जैसे ये यहाँ पे दिख रहा है आपको इक्वेशन, इस इक्वेशन में हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है? 3। इसका पावर कितना है? 3 है सर। अरे इसका पावर, ये तो डिग्री है भाई, इसका पावर कितना है? पावर 1 है। 1 है, तो इसका डिग्री हो जाएगा 1। बात समझे? हाँ सर। तो जब हम बात करते हैं डिग्री की तो हम कंसिडर करेंगे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और उसकी पावर कितनी है उसको देखना है। तो डिग्री है हमारी 1। बात समझ में आई? यस सर। अब दूसरे वाले में देखो, इसका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है? इसमें तो साइन आ गया ना। साइन के अंदर डेरिवेटिव थोड़ा ही है। तो सर इसमें ये पहले वाली।
हाँ, डेरिवेटिव इसका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है? dy dy बाई by डी, dx होल स्क्वायर। अरे dy बाई डी एक्स ही यहाँ पे है, dy बाई डी एक्स ही यहाँ पे है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है ना। पर पहले वाले में होल स्क्वायर है ना सर। पहले वाले का होल, तो वही देखना है हमें कि डेरिवेटिव जो जो सबसे बड़ा डेरिवेटिव है उसकी पावर कितनी है। यस सर। तो यहाँ पे तो एक ही डेरिवेटिव है dy बाई डी एक्स, और उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है? 2। 2। तो इसका डिग्री हो जाएगा 2। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ सर। ठीक है। और ये तो आपका डिग्री डिफाइन ही नहीं कर पाओगे क्योंकि इसमें साइन के साथ dy बाई डी एक्स है। बात यस समझ में आई? सर। यस सर। ओके। So order and degree if defined of a differential equation are always positive integer, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है डिग्री, हाँ सर। हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगी। ओके, चलो आगे देख लेते हैं। चलो भाई ये क्वेश्चन है, अभी फटाफट इसको बताओ जरा मुझे, इसका डिग्री विग्री बताओ क्या होगा, पहले का डिग्री बताओ क्या होगा इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन का ऑर्डर बताना है और डिग्री बताना है पहले का, बताओ। ऑर्डर सर फर्स्ट ऑर्डर है। फर्स्ट ऑर्डर जो है पहले क्वेश्चन में, यहाँ पे ऑर्डर लिख लेते हैं और यहाँ पे डिग्री लिख लेते हैं। ओके, तो भाई फर्स्ट क्वेश्चन में ऑर्डर कितना है? फर्स्ट 1। डिग्री कितनी है? 1। 1, वेरी गुड। सेकेंड पार्ट में, सेकंड पार्ट में सेकंड डिग्री ऑर्डर है, सॉरी सेकंड ऑर्डर। ऑर्डर तो सेकंड है, हाँ, और डिग्री 2 है। डिग्री 1 है। 1, डिग्री 1 है, ठीक है। तीसरे में बताओ। थर्ड डिग्री है इसमें, थर्ड ऑर्डर से। थर्ड डिग्री, थर्ड ऑर्डर हो गया। डिग्री 1। डिग्री है 1, बहुत बढ़िया भाई, ठीक है, वेरी गुड। यस। आता है क्वेश्चन, ये इक्वेशन देगा, बताएगा डिग्री, डिग्री और ऑर्डर बताना है, हाँ सर, ठीक है। आया है बहुत बार। हाँ चलो, ये एक्सरसाइज 9.1 फटाफट बताओ मुझे। इफ डिफाइंड, ऐसा जरूरी नहीं कि डिफाइन हो ही, डिफाइन क्या सर? डिग्री, डिग्री जरूरी नहीं है कि हर इक्वेशन की डिफाइन ही हो, हम्म, अगर डिफाइन है तो बताना है। ठीक है सर। बताओ पहले का। ऑर्डर है इसमें 4 हाँ, और डिग्री 1 है सर। डिग्री मेरे बच्चे डिफाइन ही नहीं है, साइन के साथ आ रहा है यहाँ पे देखो, हाँ। साइन के साथ आ रहा है ना, यस ट्रिपल सर। ट्रिपल डेरिवेटिव साइन के साथ आ रहा है, तो यहाँ पे डिग्री डिफाइन ही नहीं कर पाओगे आप, नॉट डिफाइन। है ना। यस सर। हाँ, दूसरे में बताओ। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है और डिग्री 1 है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, थर्ड में। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है और डिग्री 1 है। डिग्री नहीं, डिग्री डिग्री, हाँ डिग्री 1 है, ठीक है, ओके। फोर्थ में। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है और डिग्री नॉट डिफाइंड है। डिग्री नॉट डिफाइंड, वेरी गुड। फिफ्थ में। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है और डिग्री 1 है। ओके। सिक्स्थ। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है और डिग्री 2 है। बहुत बढ़िया, ठीक है। सेवंथ। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव और डिग्री 1 है। बिल्कुल, एक नंबर कमा लिया तुमने, एक या 2 नंबर, यस सर। ठीक है। चलो ये बताओ आगे। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और डिग्री 1 है सर। ओके। नाइन्थ वाले में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव और डिग्री 1 है। ओके। प्लस टेंथ। इसमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव और डिग्री 1 है। डिग्री 1 है, ओके। नीचे 11th, ओनली डिग्री बतानी है इसमें। ओनली डिग्री थर्ड 3 है डिग्री, सर। हाँ
डिग्री। अरे मेरे बच्चे, साइन के साथ dy बाई डी एक्स है, हाँ, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। तो डिग्री नॉट डिफाइंड। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। यस। हाँ, तो डबल चेक करना है। ठीक है सर। सबसे ये पहला काम है कि पॉलिनोमियल है कि नहीं है वो चेक करना है। ठीक है। ट्वेल्थ, ट्वेल्थ बताओ। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। वेरी गुड। ठीक है, अभी पढ़ेंगे हम जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। एक होता है जनरल सॉल्यूशन, एक होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, थोड़ा मैं डिफरेंस समझा दूं कि जनरल सॉल्यूशन क्या है और पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या है। देखो, जनरल का मतलब क्या होता है, बताओ। अगर मैं ये कह रहा हूं कि भाई जनरली ऐसा ही होता है, मोस्टली ऐसा ही होता है मतलब अगर मैं ये कह रहा हूं कि भाई जनरली लड़के अच्छे होते हैं, मतलब हालांकि मोस्ट केसेस में होते अच्छे हैं। हालांकि सब अच्छे होते नहीं हैं सब मेरी और तुम्हारी तरह नहीं होते हैं यस। ओके, तो जनरल का जनरली मतलब अगर सब लड़के अच्छे होते हैं जनरली, तो मतलब मैं किसी पर्टिकुलर के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में बच्चे जो है लड़के अच्छे होते हैं। तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, एक होता है जनरल सॉल्यूशन और दूसरा होता है हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, ओके। यस। अगर मेरे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है लाइक dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3, इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो क्या 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 होगा भाई, इंटीग्रेशन के बाद इसको इंटीग्रेट कर रहा हूं, जीरो। dy इज इक्वल टू 3 dx, इंटीग्रेशन कर दिया मैंने दोनों तरफ का, तो क्या बनेगा y इक्वल टू 3x प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा c। यस सर। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि c की वैल्यू क्या कोई फिक्स वैल्यू है, नो सर। कुछ भी हो सकता है। तो मैं फिर इसको कहूंगा कि भाई ये इसका जनरल सॉल्यूशन है। क्या है, जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन है, क्योंकि यहाँ पे c की वैल्यू फिक्स नहीं है, कुछ भी सॉल्यूशन हो सकता है, बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं इसके, बट ये केवल c की वैल्यू ही चेंज होगी, बाकी वैल्यू सब एज इट इज रहेंगी। ठीक है, तो इसको कहेंगे हम जनरल सॉल्यूशन। अगर c की कोई पर्टिकुलर वैल्यू इसमें डाल दूं मैं, कुछ ऐसी कंडीशन लगा दूं कि c की वैल्यू बिल्कुल फिक्स हो जाए, तो उसको कहते हैं हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ओके, यस सर। सो जैसे मैंने लिखा y इक्वल टू 3x प्लस 3, तो यहाँ पे कोई भी वेरिएबल आपको दिख नहीं रहा है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू नहीं दिख रही है, कोई भी इंटीग्रेशन कांस्टेंट यहाँ पे है नहीं, तो ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन। बात आई समझ में? यस सर। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन तभी निकाला जा सकता है जब आपको कंडीशन दे रखी हो। अगर कंडीशन अगर ये देगा कि भाई ये जो, अगर आपको दे कि भाई ये जो इक्वेशन है इट इज पासिंग थ्रू 1 2, तो इसमें 1 2 रख देंगे तो सी की वैल्यू निकल जाएगी, हाँ सर। तो उसको कहेंगे हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अदरवाइज ये सॉल्यूशन जनरल जनरल। सॉल्यूशन रहेगा। बात समझ में आ रही है? यस सर। ओके, इसमें तो बहुत कहानी लिखी है तुम्हारी इस किताब में, तो हाँ सर। कहानी हम नहीं पढ़ेंगे, समय थोड़ा ही है हमारे पास। तो बेसिक चीज आपको याद रखनी है कि उसमें कांस्टेंट होगा आपके पास, आर्बिट्री कांस्टेंट। जनरल सॉल्यूशन में एक आर्बिट्री कांस्टेंट होगा, कम से कम एक, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, है ना? हाँ सो सर। कंसिस्ट ऑफ टू आर्बिट्री कांस्टेंट a and b, it is called general solution of the given differential equation, whereas function phi1 contains no arbitrary constant but only the particular values of the parameter and hence it is called a particular solution। तो particular solution में basically कोई भी आपके पास arbitrary constant नहीं होता है।
ठीक है. So Yeah. the solution which contains arbitrary constant is called the जनरल सॉल्यूशन, और इसको प्राइमेटिव सॉल्यूशन भी कहते हैं भाई. ओके. और विदाउट कांस्टेंट जो इक्वेशन होगी, विदाउट कांस्टेंट जो सॉल्यूशन होगा उसको हम कहेंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन. समझ में आई बात? Yes. ओके. अब अगर कोई इक्वेशन, कोई वैल्यू, अगर उसका डिफरेंशिएशन, अगर ये इसका सॉल्यूशन है तो इसमें रखेंगे तो इसको सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा भाई? अगर ये y इक्वल टू ई टू द पावर माइनस 3x अगर इसका सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो अगर इसको इसमें पुट करेंगे तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए सर. ठीक है, तो पुट करके चेक करो जरा इसका ये सॉल्यूशन है कि नहीं है. तो पहले क्या करो, डी स्क्वायर वाई ओवर डी वाई ओवर डी एक्स निकाल लो, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर निकाल लो. ये सारी वैल्यू इस इक्वेशन के लेफ्ट पार्ट में पुट करो. पुट करने के बाद ये सब जीरो बन जाना चाहिए. ठीक है. यस, डिफरेंशिएट करना है. हाँ, अरे ये सब वैल्यू कैलकुलेट करो ना जो इसमें दे रखी है, क्योंकि Yes. जब इसमें पुट करोगे y की वैल्यू तो आपको सेकंड डेरिवेटिव भी चाहिए, फर्स्ट डेरिवेटिव भी चाहिए, और y की वैल्यू ये सब ये इस लेफ्ट पार्ट में पुट कर दो. Okay, देखो sir. क्या आंसर आ रहा है. इट मस्ट बी 0. तो इसका मतलब है कि ये इसका सॉल्यूशन है. सब पुट कर दिया, 0 आ गया. ठीक है भाई, इसको भी कंफर्म करो. वेरीफाई दैट ए फंक्शन इज अ सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. इसको भी वेरीफाई करो. इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज 1 to 10 वेरीफाई दैट द गिवन फंक्शन is a solution of the corresponding differential equation. ठीक है, ये चेक करो भाई इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है. सर पहले वाला प्रूव नहीं हुआ. नहीं हुआ, क्या दिक्कत आ रही है? 0 के इक्वल ही नहीं है. नहीं है तो नहीं है. कैसे नहीं है यार, ऐसा कैसे हो सकता है? डी वाई बाई वाई सिंगल डैश कितना है, ई की पावर एक्स आ जाएगा, और हाँ. वाई डबल डैश कितना आ जाएगा, ये भी ई की पावर एक्स आ जाएगा, है ना? क्यों भाई? ये x आगे नहीं आएगा सर. भाई आगे नहीं आता वो एक्स. ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर एक्स ही होता है. अच्छा अच्छा. मेरे प्यारे बच्चे, अभी पेपर आने वाले हैं 15 दिन बाद, और तुम्हें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के फॉर्मूले ही नहीं पता है. हाँ, सर ये रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है वैसे? वेरी गुड. 1/2 उसके फिर रूट लिखेंगे, फिर रूट का डिफरेंशिएशन ऊपर. रूट क्या होता है? रूट क्या होता है भाई? पावर में 1/2. पावर में 1/2. हाँ सर. तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 1/2 क्या डिफरेंशिएशन होगा? 1/2 एक्स की पावर 1/2 माइनस 1, है ना? हाँ सर. तो ये आ जाएगा माइनस हाफ. सो 1 माइनस 1/2 एक्स अंडर रूट, ये आ जाएगा डिफरेंशिएशन. ठीक है सर. अब ये पहले आपको इसको रूट को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, उसके फिर बाद फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. हाँ सर. जिसको कहते हैं चेन. ओके, इसका डिफरेंशिएशन करो. तो y इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले इसका डिफरेंशिएशन तो वो हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 2x. 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा y डैश इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट. ठीक है भाई. अब इसमें रख दो राइट हैंड साइड में, इसकी राइट हैंड साइड में वैल्यू रख दो. तो इसका RHS लेंगे, तो RHS क्या है भाई? एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. इसमें y की वैल्यू पुट करो, तो
एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और वाई कितना है भाई? वाई है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। हाँ सर। तो इसकी आधी पावर आ जाएगी नीचे, यस। समझ गए? और ये यस। क्या है? ये वाई डैश है हाँ सर। इक्वल टू वाई डैश, और ये क्या है? एल एच एस है ना? हाँ सर। तो आर एच एस और एल एच एस बराबर आ गई। सो आर एच एस इक्वल टू एल एच एस, हैंस इट इज ए solution of the given differential equation. ओके भाई? यस सर। ओके, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट भाई, इसका डिफरेंशिएशन निकाल लो पहले। ओके, ये दे रखा है y इक्वल टू एक्स साइन एक्स, तो y इक्वल टू एक्स साइन एक्स, डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसको y डैश इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन रूल लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल, तो x एज इट इज और साइन x का डिफरेंशिएशन कोस x हो जाएगा, प्लस साइन x एज इट इज और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। यही है प्रोडक्ट रूल। यस। इसको उठा के इस इक्वेशन में रख दो, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकालो। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या है भाई? पहले राइट हैंड साइड की वैल्यू निकाल लो, ठीक है? तो राइट हैंड साइड है आपका y प्लस एक्स, तो आर एच एस इक्वल टू वाई प्लस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। इसमें वैल्यू रखो, y की जगह पे रखेंगे एक्स साइन एक्स प्लस एक्स इंटू, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स साइन एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है भाई? यस हाँ, सर। 5 मिनट में। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा भाई एक्स साइन एक्स प्लस एक्स इंटू, एक्स स्क्वायर जब बाहर लेके आएंगे अंडर रूट से तो एक्स बचेगा बस, हाँ सर। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। सो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है भाई? कोस एक्स। कोस एक्स होता है। कोस एक्स स्क्वायर बचेगा यहाँ पे, कोस स्क्वायर एक्स, तो उसका अंडर रूट करेंगे तो कोस एक्स बचेगा। यस सर। ओके, एक्स कॉमन ले लेंगे इसमें से, तो क्या बचेगा? साइन एक्स प्लस एक्स कोस एक्स। ये क्या है? वाई डैश। साइन एक्स प्लस एक्स कोस एक्स की जगह पे क्या रखेंगे? वाई डैश, है ना? यस। ये क्या बन गया? ये आपकी है एल एच एस। तो भाई आर एच एस इक्वल टू एल एच एस, तो इसका मतलब है कि ये जो दे रखा है y इक्वल टू एक्स साइन एक्स, दिस इज ए सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है? यस सर। ओके, नेक्स्ट वाला करो। ये एग्जाम में आएगा क्वेश्चन में से, ठीक है? यस सर। एक डिग्री का आएगा और एक 100% ये आएगा कि आपको इक्वेशन दे दी और बोलेगा कि इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है, बताओ, चेक करो। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, मार्क्स लाना आसान है।